आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकबाद और रमज़ान मुबारक की भी तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने को लेकर और चूँकि नवरात्रे 13 को शुरू होने जा रहे हैं, कल से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्रों की तैयारी आज ही से शुरू हो गई है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, कल से रमज़ान की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रमज़ान मुबारक और नवरात्रा ये दोनों जो मुतबर्रक महीने हैं, मुतबर्रक दिन हैं, ये मुबारक दिन जो हैं ये एक लंबे समय के बाद पहली बार एक साथ आ रहे हैं। और अक्सर ये होता था कि नवरात्रों के वक्त में मीट की दुकानें जम्मू संभाग में अक्सर व बेशतर मीट बनता ही नहीं था, और अगर बनता भी था बहुत कम बनता था। लेकिन इस बार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक जनरल हाउस का रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ। बहुत सारे लोग इसको बिल कह रहे हैं। बिल कॉरपोरेशन में पास नहीं होते। कॉरपोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्हें इख्तियार है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन वहाँ पर पास कर सकते हैं। रेजोल्यूशन सरकार पर, प्रशासन पर बाइंडिंग होता है। यानी रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप म्यूनसिपल कमिश्नर के पास उस रेजोल्यूशन को भेजते हैं और उम्मीद और तवक्का उससे ये रखते हैं कि लोकतंत्र के इस अहम स्तंभ का ध्यान रखते हुए उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो नवरात्रों के चलते किसी की भावनाएं आहत न हो, और बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन लोगों ने भी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंद्रमोहन के नोटिस में ये बात लाई थी कि इस बार नवरात्रों के समय मीट की तमाम दुकानें जो हैं बंद रहनी चाहिए। और जम्मू में मीट का कारोबार हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, और भी कई अन्य धर्मों और समुदायों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग मीट का कारोबार करते हैं। तो मीट का कारोबार एक ही समुदाय के लोग करते हैं ऐसा नहीं है, सभी समुदायों के लोग काम करते हैं। और मीट की जम्मू में जब दुकानों के अगर नंबर की बात किया जाए तो मीट की दुकानों का नंबर लगभग बराबर है। तो ये कहना कि मीट का कारोबार जो है कोई एक धर्म या कोई एक समुदाय ही कर रहा है, बाकी समुदाय नहीं कर रहे, तो सभी समुदाय के लोग जो हैं मीट का कारोबार कर रहे हैं। तो स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से और मीट की दुकानों के बंद होने से नुकसान सिर्फ एक समुदाय को नहीं बल्कि नुकसान सभी समुदायों को होता है, क्योंकि सभी समुदायों के लोग जो हैं सभी समुदाय के लोगों की मीट की दुकानें हैं। इसमें चिकन की दुकान भी है और इसमें दूसरा मीट भी बनता है। अब जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जनरल हाउस में, जाहिर सी बात है 3-4 लोगों ने रेजोल्यूशन लाया, वो रेजोल्यूशन पास हुआ, सर्वसम्मति के साथ पास होने के बाद मेयर ने भी और डिप्टी मेयर ने भी उस रेजोल्यूशन को, जाहिर सी बात है, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भेजा। और उसके बाद जो वेटरनरी ऑफिसर हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मीट की दुकानें जो हैं वो नवरात्रों के चलते बंद होंगी। लेकिन उसके बाद रमज़ान का जब पता चला कि रमज़ान 14 तारीख से शुरू होने वाला है, क्लैश हो रहा है, तो एक वे आउट निकालने के लिए कहा गया। सभी समुदायों के लोगों ने ये कहा कि भावनाएं किसी के आहत न हो और कोई भी ऐसा इंसिडेंट इस पूरे नवरात्रों के 9 दिन में न हो जिससे किसी भी तरीके से जो धार्मिक स्वार्थ अलग अलग समुदायों के लोगों के बीच में जम्मू संभाग में सालों से है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। भावनाएं भी आहत ना हो, लेकिन कोई रास्ता भी निकले। तो पहला रास्ता तो ये निकाला गया कि भाई मीट की दुकानें जो हैं उन दुकानों के शीशे काले करवाए जाएं। शीशे काले करवाने के साथ साथ में ये भी एक रास्ता निकला कि जी ठीक है, ये भी एक सजेशन आ गया कि पर्दे लगा दिए जाएं। मीट की दुकानों के सामने पर्दे रहेंगे। वैसे भी रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में जितने भी होटल मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटीज़ में जम्मू संभाग में हैं, उन खासकर होटल जहाँ पर खाना खाने को मिलता है, वहाँ पर्दे लगा दिए जाते हैं। सामने पर्दे से लगा दिए जाते हैं कि जो रोज़ा न रख सके और वो खाना खाने के लिए अगर होटल में आए तो पर्दे में वो खाना खाए। तो पर्दे लगाने का ऑलरेडी एक प्रोविज़न जो है वो पर्दे लगाने के प्रोविज़न इसीलिए है कि जो खाना खा रहा है रोज़ादार उसको देखेगा तो उसको तकलीफ़ होगी कि भाई मैंने रोज़ा रखा है और आपने रोज़ा नहीं रखा है। तो मामला सारा जो है सेंटिमेंट्स का है, मामला सारा इमोशंस का है। जिस तरीके से
मुस्लिम समुदाय के इमोशंस हैं, इसी तरीके से हिंदू समुदाय के इमोशंस हैं, सिखों के इमोशंस हैं, क्रिश्चियंस के इमोशंस हैं। तो मामला ये है कि किसी का दिल न टूटे। हर धर्म, हर ग्रंथ यही कहता है कि किसी का दिल न टूटे, और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि कोई ऐसी हरकत न करें जिस हरकत के करने से किसी की भावनाएं आहत हों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जनरल हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसी के चलते वेटरनरी ऑफिसर ने एक ऑर्डर इशू किया था। लेकिन जब अलग अलग जगहों से मांग भी आई और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मेंबरान हैं उनसे भी लोग मिले, और समाज के अन्य इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो सभी दुकानें जो रोड साइड हैं या वो दुकानें जो ऐसे इलाकों में हैं जिन इलाकों में सुबह कोई मंदिर की तरफ जा रहा है, कोई पूजा करने के लिए जा रहा है और उसको रास्ते में मीट की दुकान दिखती है, उसका मन उससे ख़राब होता है, तो कोशिश ये की जाए कि उन दुकानों को बंद करवाया जाए। लेकिन वो दुकानें जो उन इलाकों में हैं जिन इलाकों में गुंजान बस्तियां हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम आबादी है, उन इलाकों में मीट की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि सिर्फ जो है चिकन की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन आज जब मैं इस ऑर्डर को पढ़ रहा हूँ, इस ऑर्डर में ये भी कहा है द शॉप ऑनर शैल एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मीट, चिकन वेस्ट एंड इनएडिबल पार्ट्स। द शॉप ऑनर्स विल इंस्टॉल ब्लैक glass panes, black tinted windows, curtains in front of their shops with proper covering of meat carcass with muslin cloth. Whereas it has been decided at threadbare discussion that meat chicken shops will remain open in the following areas. वो area भी whereas accordingly the slaughterhouse of JMC will remain open to cater the above requirements from 6 AM to 9 AM. तो ये भी कर दिया गया कि स्लॉटर हाउस भी 6 बजे सुबह खुलेगा और 9 बजे तक स्लॉटर हाउस भी खुला रहेगा, और उसके बाद स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया जाएगा। और दुकानों का जहाँ तक ताल्लुक है, दुकानों के बाहर जैसे मैंने आपको कहा काले शीशे होंगे, काले शीशों के साथ में पर्दे भी लगाए जाएंगे दुकानों के सामने। और पर्दे लगाने के बाद ये भी कहा गया कि जो मीट बनाने के बाद जो भी गंदगी होगी उस गंदगी का भी प्रॉपर डिस्पोजल किया जाएगा। एमिकेबली वो कहते हैं कि रास्ता निकालना हो तो निकलता है, और अगर रास्ता ना निकालना हो, बवाल करना हो, तो बवाल करने के भी रास्ते बहुत सारे हैं। ये जो रास्ता निकाला गया है, ज़ाती तौर पर मैं इस रास्ते को मानता हूँ कि एक वे आउट है और ये बेहतरीन रास्ता है। इसमें जिन इलाकों में मीट की दुकानें खुली रहेंगी वो गुजरनगर, तालाब खटीका, भटिंडी, सुंजवा, सिद्रा और सरवाल के इलाके हैं। इन इलाकों में मीट की दुकानें खुली रहेंगी। पर मीट की दुकानें खुली भी रहेंगी तो कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि कंडीशंस लगाई गई हैं कि आपको शीशे काले करवाने हैं, आपको आगे से पर्दा लगाना है, और ये इंश्योर करना है कि आने जाने वाला आदमी जो वहाँ से गुजर रहा है आपकी दुकान के सामने से, उसकी नज़र मीट के ऊपर ना पड़े। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है आप सभी के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मीट की दुकान जहाँ पर भी है, अगर उसके बाहर आज शीशे लगाए जा रहे हैं या कवर किया जा रहा है या शीशे ब्लैक किए जा रहे हैं या पर्दा आगे लगाया जा रहा है, वो अगर आज लगाया जा रहा है क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक रेजोल्यूशन आया है उसके चलते लगाया गया है, वहीं पर यह भी सोचने की ज़रूरत है कि साफ़ सफाई और रख रखाव के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीट की दुकान के अंदर जब आप घुसें तो आपको मक्खियाँ कम वहाँ पर नज़र आएँ, साफ़ सफाई नज़र आए। वैसे तो मीट का कारोबार करने वाले लोग साफ़ सफाई का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन अगर ये कुछ एडिशनल चीज़ें करके और ज़्यादा साफ़ सफाई पॉसिबल की हो सकती है तो वो किया जाना चाहिए। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये ऑर्डर आज सुबह ही वेटरनरी ऑफिसर का आया था, और इस ऑर्डर को लेकर भी बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ एरिया में जो है वो मैं वहाँ से कहाँ चल के आऊँगा और कहाँ फ़लाँ एरिया में मैं मीट लेने के लिए जाऊँगा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। ईद जिस दिन होती है, ईद के दिन वो दूर जानीपुर से बहुत पीछे कोटबलवाल के इलाके से लोग मीट लेने के लिए भटिंडी आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जम्मू शहर के अलग अलग एरियाओं में सेटल हुए हैं और ऑलरेडी वो मीट कुछ ख़ास लोगों से ख़रीदते हैं। वो उन इलाकों से खुसूसी तौर पर अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं और वहां से मीट ख़रीदते हैं। तो मैंने आपको कहा कि बात का बतंगड़ बनाना हो तो बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर एक जिस सिचुएशन में दो समुदायों के बीच में बदमज़गी हो सकती है, दो समुदायों के बीच में किसी भी तरीके से कोई परेशानी बन सकती है, अगर उस परेशानी को दूर करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई सराहनीय कदम उठाया है, उसकी प्रशंसा करनी बनती है और प्रशंसा की भी जानी चाहिए। ये जो वे आउट निकाला गया है, इस वे आउट के बाद मुझे उम्मीद और तवक्का ये है कि किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या किसी भी किस्म का कोई हंगामा इसके बाद नहीं होगा, और हंगामे को इस एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑर्डर ने
एकदम मुकम्मल सारे हंगामे की जो है वो रोकथाम कर दी है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है, डिप्टी कमिश्नर से और पुलिस के आला अधिकारियों से ये कहा गया है कि नमाज़ों के लिए रमज़ान के मुतबरक इस महीने में अगर कोई इबादत रात के वक्त में होती है या और इबादत का जिक्र किया है, नमाज का जिक्र किया है, तो उसके लिए उस चीज़ को भी फैसिलिटेट किया जाए। तो साफ़ तौर पर इशारा इस और है कि रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में तरावी का एहतमाम होता है और ये तरावी इशा की नमाज के बाद होती है और तरावी को मुकम्मल करने में 1-1.5 घंटा लगता है और कई कई जगहों पर 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त भी लगता है। कर्फ्यू चूँकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि 10 बजे रात को जो है वो नाइट कर्फ्यू लगता है और सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहता है। अब चूँकि कश्मीर में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि कोविड-19 को लेकर कि जी हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो वो नहीं देखा। मैंने कोविड-19 के कारण मौत देखी है और मैंने कोविड-19 के कारण लोगों की जो लंग्स हैं उनकी कितनी बुरी हालत होती है जब इन्फेक्शन होता है। और अगर आप उम्र रसीदा हैं, आपने कोविड का वैक्सीन भी नहीं लिया है, वैक्सीन अगर आपने नहीं ली है तो उसके बाद अगर आप इन्फेक्ट होते हैं और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो नताइज क्या निकलते हैं वो यूँ समझ लीजिए मैं उसका आई विटनेस हूँ। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि चूँकि अब ये 8:30 से लेकर 10 बजे तक का वक्त है और अगर इशा की नमाज का वक्त 8:30 के करीब करीब होता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है 8:45 या 9 बजे कर दिया जाए, अक्सर और बेशतर 9 बजे होता है। तो अगर 9 बजे इशा का वक्त होगा या तरावी 9 बजे शुरू होगी तो 1-1.5 घंटा तो तरावी में लग जाएगा, तो 10:30 बजे तक तरावी जो है उसकी वजह से टाइम एक्सटेंड करना पड़ सकता है। और इन्हीं 9 दिनों में जो नवरात्रे के 9 दिन हैं, इन नवरात्रे के 9 दिनों में जगराते भी होते हैं। अभी चूंकि इस ऑर्डर में कोई क्लैरिटी नहीं है कि जगरातों को लेकर क्या किसी ने परमिशन मांगी है या परमिशन मांगी ही नहीं है, और अगर परमिशन मांगी है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए उनको जो परमिशन दी जाएगी उस परमिशन के बाद किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। और यही मेरा कहना नमाज के मुतल्लिक भी है कि नमाज की इजाज़त तो दे दी गई है, लग यही रहा है कि इशा की नमाज की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इज्तिमाई नमाज यानी सब लोग जो इकट्ठे मिलकर नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल कैसे रखा जाएगा, सैनिटाइज कैसे किया जाएगा, हाथ कैसे सैनिटाइज किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाएगी। अंदर मस्जिद के अंदर जाते वक्त तो ठीक है, नमाज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाएगा और कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि जो मस्जिद में आ रहा है उसे बुखार नहीं है, जो मस्जिद में आ रहा है उसे ज़ुकाम नहीं है। अब जाहिर सी बात है, धर्म कोई भी हो, जो धार्मिक लोग होते हैं बहुत इमोशनल लोग होते हैं, आप उनको लॉजिक समझाएंगे तो लॉजिक उनकी समझ में नहीं आता, और बहुत कम लोग हैं धार्मिक लोग, धार्मिक होने के बावजूद लॉजिक समझें। आप 2 घंटा लगाएंगे कोविड के ऊपर, आप बहुत बड़ा भाषण देंगे, लेकिन कोई भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और जहां कंपटीशन की बात आ जाती है फिर तो मामला ही ख़राब है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने फ़लाँ चीज़ की इजाज़त दे दी तो हमें भी इजाज़त दे दीजिए। तो इसीलिए मैं साफ़ तौर पर ये कह रहा हूँ कि अगर तरावी का एहतमाम किया जाएगा, नमाज का एहतमाम किया जाएगा, मेहरबानी करके कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा, सैनिटाइज़र्स मस्जिदों के अंदर जितने ज़्यादा आप सैनिटाइज़र, मैं कहता हूं कि अगर लोग दान में सैनिटाइज़र दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग हो सकता है मस्जिद कमेटी के पास इतने पैसे ना हो कि वो वहाँ सैनिटाइज़र का इंतज़ाम कर सकें, सैनिटाइज़रों का इंतज़ाम करिए, मास्क पहन कर जाइए। मैं कल कहीं पे देख रहा था कि कोई हज़रत ये कह रहे थे जी मास्क पहन के अगर आप नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उसको लेकर भी कोई बवाल बना हुआ है। तो मैं उन बवालों में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती, मौलवी या कोई पंडित नहीं हूँ जो अथॉरिटी के साथ मैं कोई बात कहूँ। मैं साफ़ तौर पर साइंस को समझता हूँ और साइंस साफ़ तौर पर ये कहती है कि कोविड-19 का कोरोना वायरस जो है वो ज़ात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, घर नहीं देखता, बार नहीं देखता, मस्जिद नहीं देखता, मंदिर नहीं देखता, गुरुद्वारा नहीं देखता, चर्च नहीं देखता। जहाँ पर भी एक आदमी जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है वो किसी दूसरे शख्स से मिलेगा, वो डेफिनेटली अपना वायरस उसको गिफ्ट में देकर जो है निकल जाएगा, ठीक है। और सेहतमंद आदमी जब बीमार आदमी को कोविड-19 देता है तो बीमार आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। डायबिटिक हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग डायबिटिक हैं। अब डायबिटिक लोग, जाहिर सी बात है, नमाज हो रही है, डायबिटिक लोग हैं, जगराता हो रहा है, तो कोशिश ये करें कि अगर जगराते का कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में भी नौजवान अगर चले जाते हैं, सेहतमंद लोग अगर चले जाते हैं और वहाँ पर भी अगर सैनिटाइज़र का और वो जो
जिस मशीन से आप बुखार जो है नापते हैं, अगर वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों तो वो उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। मुझे नहीं मालूम कि प्रशासन जगराते को लेकर उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है, मुझे ये भी नहीं मालूम। मैंने सिर्फ एक ट्वीट पढ़ा है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इबादत के लिए, अगर इबादत के लिए खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को और SPO को ये कहा गया है, हिदायत दी गई है कि आप इसको फैसिलिटेट करें। तो फैसिलिटेट करने का मतलब साफ तौर पर यह है कि क्योंकि तरावी की नमाज 8:30 बजे अगर शुरू होगी तो 10 बजे तक होनी है, भीड़ न हो और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए। तो ये मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये ऑर्डर आया है। कुल मिलाकर ये कि आज जो दिन में चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेटरनरी ऑफिसर का जो एक ऑर्डर आया है या आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्वीट आया है, दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि पूरी कोशिश है हुकूमत की कि 9 दिन नवरात्रों के भी सुखद हो, सबको सुखद अनुभव हो और इन 9 नवरात्रों के दिन आप डटकर पूजा करें और भगवान से जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लें। और दूसरी तरफ इस रमज़ान मुबारक के मुतबर्रक महीने में 30 दिन हैं, 30 रोज़ों में आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि इस वबा से अब हमको छुटकारा मिले। आप नवरात्रे में रात को जब जागरण करते हैं और पूजा करते हैं, गुजारिश यही कि अपनी पूजा में उन तमाम लोगों को याद करें जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं या जिनको कोविड का मोहलिक मर्ज़ है, मर्ज़ से जो इस वक्त ICU में हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें याद रखें। कुल मिलाकर ये कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक ऑर्डर इशू किया है वो ऑर्डर भी सेंसिबल है और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बाद अब ये देखना है कि क्या डिप्टी कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और अलग अलग ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर वो तरावी को लेकर, जगराते को लेकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर क्या प्रबंध करते हैं और किस तरीके से ये रमज़ान का मुतबर्रक महीना और ये नवरात्रों के 9 पावन दिन हम गुजारेंगे। और इन 9 पावन दिनों के बाद और रमज़ान मुबारक इस मुतबर्रक महीने के ख़त्म होने के बाद उम्मीद और तवक्का यही कि हम कोविड-19 की वैक्सीनेशन में वहाँ पहुँच गए होंगे जहाँ से हमको यूँ लगना शुरू हो जाएगा कि अब कोविड-19 के कारण जो है और लोग मारे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।